हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है 2 जून और ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है कि जिस दिन भी मैं वीडियो नहीं डालता हूँ लोगों को लगता है कि शायद मैंने बड़ा कांड कर लिया है, ठीक है, बड़ा लॉस कर लिया है, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मेरे पास ट्रेडिंग के अलावा भी बहुत सारे कुछ काम हैं और कई सारे काम मैं करता हूँ, इसलिए जाके मेरे को बहुत सारा बिज़ी रहना पड़ता है, ठीक है। और पूरा मतलब कभी कभार डिस्टर्ब भी रहता हूँ इस चक्कर में कि ट्रेडिंग के अलावा भी और बहुत सारे काम हैं जिनको देखने पड़ते हैं, ठीक है। तभी ट्रेडिंग में हारने के लिए इतना पैसा मैं लेके आता हूँ और सक्सेस होने के लिए कंटिन्यू लगा पड़ा हूँ, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि मैंने कैसे कैसे ट्रेड किया था आज। तो समथिंग मैंने सुबह यहीं पे एक ट्रेड लिया था, ठीक है, और जिसको यहाँ तक मैंने राइड किया, यहाँ पे राइड मैंने निकाला, फिर उसके बाद मैं वेट कर रहा था और समथिंग फिर मैंने दोबारा इसके आसपास लिया कि मुझे लगा कि एक फॉल आया, फिर दोबारा ऊपर जाएगा और मैंने यहाँ पे लिया था। फिर उसका ऊपर मार्केट गई थी, लेकिन मेरे को अब की बार लग रहा था कि इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो मैं बाई करके और होल्ड करके रखूँगा। तो ऐसा नहीं हुआ और मैंने उसका कंटिन्यूस बड़ा थोड़ा एसएल दिया यहाँ पे, इसके नीचे मेरा एसएल था और एसएल हिट हुआ। एसएल हिट होने के बाद थोड़ी देर बाद मेरे को जब ये कैंडलें छोटी छोटी बननी स्टार्ट हुई तो मैंने यहाँ पे दोबारा से एक एंट्री की इसी के पास में, ठीक है, कि एक मौका था कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं इस बड़ी कैंडल के नीचे थोड़ा सा यहाँ पे एसएल दे दूँ। तो ये मोटिव था मेरा और यहाँ से इतना बड़ा मैंने मूव यहाँ पे कैप्चर किया, ठीक है। अब लोगों को विश्वास आएगा नहीं, इस पर विश्वास लाने के लिए मैं दिखाता हूँ मैंने क्या क्या किया है, ठीक है। एक सेकंड रुको। तो ये देख लो, विश्वास लाने के लिए अगर आपको देखना है तो ये एक ट्रेड मैंने 97 रुपीज़ पे लिया और कहाँ निकाला है, 230 रुपये पे। तो इसको कहते हैं कि अगर आपको ट्रेड राइड करना आ जाए, ठीक है, और जिसके चक्कर में मैं बहुत बार लॉसेस भी करता हूँ बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने के चक्कर में, ठीक है। तो 97 पे लिया मैंने और 230 पे मैंने निकाला, ठीक है। और मैं टाइमिंग भी बता देता हूँ, टाइमिंग देखना आप हैं तो टाइमिंग देख लो आप, 12:30 पे लिया है और 12:48 पे मैंने निकाला है, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप, ठीक है, समझ आ गया होगा। और निफ्टी की सारी पोजीशन है 2 जून वाली। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो कि कितने बड़े पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कैप्चर किए। लेकिन वही है कि टाइम की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। कल भी मैंने मतलब अच्छा खासा पॉइंट कैप्चर किया था, लेकिन उसमें मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी थी और लास्ट में छोटा मोटा प्रॉफिट लेके गया मैं, क्योंकि मेरे को बड़े पॉइंट कैप्चर करने थे और मैं बड़ा पॉइंट कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि कल मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में थी। और कल का भी थोड़ा बता देता हूँ, ये देखो। तो कल मैंने बार मैं जो ट्राई कर रहा था, बाइंग की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ समथिंग इसके आसपास मैंने बाइंग की थी और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे निकाला था, ठीक है। फिर मैंने दोबारा यहाँ बाइंग की थी और यहाँ पे निकाला था। और उसके बाद जब मैंने बाइंग करी, फिर उसके बाद जब ये 2 मौके आ गए थे तो इसके बाद मेरे को लगा अब यूँ जाके यूँ निकलेगी मार्केट। तो मैंने फिर बार बाइंग करने की कोशिश की, क्योंकि मैं सुबह से मेरा प्लान बाइंग का ही था। तो मैंने दोबारा बाइंग का यहाँ पे किया था और फिर उसके बाद मार्केट प्रॉफिट भी दे रहा था, लेकिन अब की बार मेरा थोड़ा बड़ा एसएल था, इसमें एसएल हिट हुआ। फिर वेट करने के बाद जब ये दोबारा ग्रीन कैंडल की कोशिश हो रही थी, मैंने दोबारा बाई किया था और फिर ऊपर जाने के बाद फिर दोबारा एसएल हिट हुआ। फिर दोबारा मैंने यहाँ पे बाई किया था कि शायद लास्ट में मूव आ जाए चलता चलता, लेकिन फिर मार्केट में मूव नहीं आया और फिर एसएल हिट गया। तो जो सुबह मैंने यहाँ पे और यहाँ पे प्रॉफिट किया था, ठीक है, उसमें से मतलब आप ये लगाओ कि 80% मेरा वाइप आउट हो गया। छोटा मोटा अमाउंट मैं घर को लेके गया था। तो ये था कल का और ये आज का बता दिया मैंने कि कितना बड़े पॉइंट कैप्चर किए मैंने, ठीक है। यहाँ पे भी मैं कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे कैप्चर कर पाऊँ, ठीक है। और मैंने लिया भी था यहाँ पे, ठीक है, लिया भी था। और क्या हुआ कि गड़बड़ ये होगी कि मेरे को किसी का कॉल आ गया और कॉल के चक्कर में मैं यहाँ पे जब मेरे को समथिंग उसमें जब मैंने लिया था 5 लॉट लिए थे सेंसेक्स में, वो भी अगली एक्सपायरी का। और वहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मैंने लिया
तो जैसे ही लिया समथिंग 2000 रुपये नीचे आया, और उसके बाद थोड़ी देर वेट करने के बाद मेरे को 2000 रुपये का समथिंग प्रॉफिट आ रहा था, क्योंकि वो प्रीमियम बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो क्योंकि एक्सपायरी में अगर मैं काम करता तो शायद जो अमाउंट मैंने कमाया था उसमें लूज़ हो जाता। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जैसे ही मेरे को कॉल आया फिर मैं थोड़ा डिस्टर्ब सा हो गया था, और उसके बाद 2000 रुपये आने के बावजूद भी वो जैसे ही नीचे डिप मारा उसने, ठीक है, नीचे डिप मारने के बाद मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर गया, तो मेरे को उसमें समथिंग 500 रुपये का लॉस हुआ। तो ये गड़बड़ होगी। नहीं तो अगर मैं उसको होल्ड करके रखता तो समथिंग उसने मेरे को 100 पॉइंट देने थे यहाँ पे, तो 5 लॉट मतलब 100 क्वांटिटी के अंदर मेरे को 10,000 समथिंग बन जाता। लेकिन मैं होल्ड नहीं कर पाया, क्योंकि होता है ना कि आप एक ही फ़ोन से ट्रेडिंग करते हो, एक ही फ़ोन से बिज़नेस चलाते हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ध्यान इधर उधर रहता है तो फिर डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो इस चक्कर में मैंने यहाँ पे वहीं पे कट कर दिया था। 2000 आने के बावजूद ऊपर गया था, और फिर जैसे ही वो नीचे डिप मार रहा था तो मैंने मार्केट पे ऑर्डर पे एग्ज़िट मारा। तो मुझे लगा कि समथिंग मेरे को 1000-1500 रुपये तो मिलेंगे, लेकिन वो कॉल जो थी बहुत ही मतलब बेकार कॉल थी, 600 समथिंग की थी। और उसमें क्या हुआ कि ऊपर नीचे बहुत लेट में हो रहा था, ठीक है, तो नीचे भी लेट में जा रहा था, ऊपर भी लेट में जा रहा था। तो इस चक्कर में जैसे ही मैंने उसको काटा, 2000 दिखने के बाद उसने मेरे को -500 रुपये में कट किया। तो ये गड़बड़ हो गई थी उसमें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। जिस दिन वीडियो नहीं आती है मेरी तो ये चीज़ मत सोचो दोस्तों कि शायद मैंने लॉस कर लिया होगा या कुछ और है। कुछ और भी काम होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हम ट्रेडिंग ही कर रहे हैं और ट्रेडिंग के रिलेटेड हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, ठीक है। खुद की ज़िंदगी के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं बस उन्हीं के अंदर घुसे रहो 24 घंटे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि माइंड डिस्टर्ब नहीं होता है, ठीक है। ट्रेडिंग से तो डिस्टर्ब होता ही होता है, बिज़नेस से भी माइंड डिस्टर्ब होता है। जिसको ये पता हो, जो ये सारे काम करता हो उसको तब जाके पता चलेगा कि हाँ ऐसा भी होता है, ठीक है। बाकी जो कुछ लोग हैं कि भाई वो खाली ट्रेडिंग का ही करते हैं, तो ट्रेडिंग में क्या है कि भाई हमारा 9 बजे से लेकर 3 बजे तक टाइम ख़त्म, उसके बाद हमारा दिमाग शांत है, ठीक है। लेकिन बिज़नेस जो करता है तो मुझे मतलब 24 घंटे मतलब एक्टिव रहना पड़ता है, ठीक है। सो भी रहा हूँ, अगर किसी का कॉल आ गया तो मुझे उठाना पड़ेगा, ठीक है, बात करनी पड़ेगी, ठीक है। या तो साइलेंट करके सो जाओ कि अगले दिन देखेंगे, तो बात अलग होती है। नहीं तो जब उठे हैं तो रात को कॉल उठाना ही पड़ेगा। तो ये बिज़नेस का रूल होता है, और ट्रेडिंग में भी ऐसा ही कुछ है कि भाई स्ट्रेस मिलता है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। कल मिलते हैं, कल की वीडियो में अगर देखता हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो मैं डालूँगा, नहीं मिलेगा तो नहीं डालूँगा। लेकिन ये चीज़ें मत सोचो यार कि अगला बंदा लॉस ही लेके गया होगा। अगर इस तरीके से आप सोचते तो मेंटलिटी आपकी बहुत कमज़ोर है, ऐसा मत सोचो आप, ठीक है। हालांकि दिखा दिया मैंने आज आपका कैसे कैसे है। तो ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में। राधे राधे, जय बाबा करना।